हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंदकिशोर क्लासेस। आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। स्टेटमेंट ध्यान से देखिए। दो स्क्वायर्स के एरियाज की रेशो हमें फाइंड करनी है और गिवन कंडीशन क्या है कि एक स्क्वायर का जो डायगोनल है दूसरे स्क्वायर के डायगोनल से डबल है, साइज में डबल है। अब या तो देखो दिमाग में आएगा कि एक डायगोनल को x मान लो, दूसरे डायगोनल को डबल मान लो, लेकिन लेंदी हो जाएगा। हमारे पास कई तरीके हैं इस तरह के क्वेश्चंस करने के। मैं एक काम करता हूं, स्क्वायर का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या है अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए। राइट। और मेरे को यह भी पता है कि आप स्क्वायर का एरिया निकालने का फॉर्मूला साइड मल्टीप्लाई साइड मैक्सिमम लोगों के दिमाग में आया होगा, क्योंकि वो हम रूटीन में यूज करते हैं। लेकिन आपको एक और बता दूं, एरिया ऑफ स्क्वायर या एरिया ऑफ रोम्बस दोनों के लिए एक फॉर्मूला रहता है, पता है क्या? हाफ मल्टीप्लाई डायगोनल 1 मल्टीप्लाई डायगोनल 2। आप ये फॉर्मूला लगा के भी एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल सकते हैं अगर आपको डायगोनल्स पता हो तो। अब यहां पर एक बात नोट करने वाली है, स्क्वायर के दोनों डायगोनल्स की लेंथ सेम होती है। स्क्वायर के दोनों डायगोनल्स की लेंथ क्या होती है? सेम होती है। यानी कि d1 और d2 का झंझट ही नहीं है, वो तो रोम्बस में रहेगा। यहां तो हाफ d टाइम d हो गया क्योंकि दोनों की लेंथ सेम है। मान लो मैंने डायगोनल की लेंथ को d मान लिया, तो एक स्क्वायर का जो एरिया है, एक स्क्वायर का एरिया कितना बनेगा? हाफ डी स्क्वायर। पहला एरिया हो गया स्क्वायर का। अब जो दूसरा स्क्वायर है एरिया 2, अब उसमें हमें क्या बोला हुआ है जी? डायगोनल की लेंथ डबल है। अगर डायगोनल की लेंथ डबल है तो फिर 2d हो जाएगा, है ना? 2d हो जाएगा सेकेंड एरिया। इसको सोल्व करिए, एक 2 से तो एक 2 कट जाएगा। आपके पास क्या बचने वाला है? इसको सॉल्व करके हमारे पास बचेगा 2d स्क्वायर। ये मेरे पास एरियाज हैं इन टर्म्स ऑफ डायगोनल्स दोनों स्क्वायर्स के। अब मुझे क्या बोला गया है? मुझे बोला गया है कि एरियाज की रेशो निकालो। अब आपके दिमाग में एक पॉइंट लेके आऊं, ऑप्शंस देखो। कई लोगों के दिमाग में ना ये आएगा, सर बड़े वाला एरिया ऊपर रखना है या छोटे वाला एरिया ऊपर रखना है। ऑप्शन से देखो आपको आइडिया हो रहा है ना, सारी ऑप्शंस में बड़ी वैल्यू पहले है, 3 है, 4 है, 2 है, 3 है। तो दैट मीन्स जिसका डायगोनल का साइज बड़ा है ना, वो एरिया आपने न्यूमरेटर में रखना है। तो चलिए, वो मेरे पास है A2। तो अगर मैं यहां पर इनको डिवाइड करूं, ये देखो ध्यान से, अभी मुझे क्या फाइंड करना है? मुझे फाइंड करना है A2 अपॉन A1। A2 की वैल्यू कितनी है? 2d स्क्वायर। A1 की वैल्यू कितनी है थी? हाफ डी स्क्वायर। ये देखो, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल, ये जो सबसे नीचे 2 है ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 2 मल्टीप्लाई 2, डिनोमिनेटर में 1 बचेगा। 4 अपॉन 1, 4 अपॉन 1 मतलब 4:1। दैट मीन्स डी ऑप्शन इसका आंसर होगी। अभी ये तो हो गया, मैंने कंसेप्ट थोड़ा देखो डिटेल में बताया कि पहले उसका एरिया निकाला फिर दूसरा। हाँ, इसको आप थोड़ा जल्दी आंसर में लेके आना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो आपको अलग अलग फाइंड आउट करने की जरूरत भी नहीं है। ये देखिए, मैं थोड़ा जरूर बताना चाहूंगा ताकि पता होना चाहिए। आप सीधा ऐसे कर सकते हो कि न्यूमरेटर में आपने डबल डायगोनल वाला रखना है, फॉर्मूला आपको पहले ही पता था मान लो, तो हाफ मल्टीप्लाई डायगोनल 1 मल्टीप्लाई डायगोनल 2 ऊपर रखा, हाफ मल्टीप्लाई डायगोनल मल्टीप्लाई डायगोनल डिनोमिनेटर में रखा, सीधा कैंसिल कर दो। वो तो मैंने एरिया निकाल के दिखाया, अगर ना निकालो तो देखो हाफ से हाफ कैंसिल, एक डी से एक डी कैंसिल, एक डी से एक डी कैंसिल, और आपका आंसर क्या आएगा? 4 अपॉन 1 मतलब कि 4:1। कोई आंसर भी हो सकता है, राइट? तो हमने दोनों तरीके से कवर किया, पूरी तरह से बेसिक बताकर भी और डायरेक्ट भी ऐसे लगा दीजिए, 100% करेक्ट है। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।